क्या आपने कभी रात के अंधेरे में किसी की चीख सुनी है? एक ऐसी चीख जो आपके दिल की धड़कन को तेज कर दे? ये कहानी है ब्रह्म राक्षस की, एक ऐसी आत्मा जो अपने पापों के कारण भटकती है। यह घटना एक छोटे से गांव में हुई थी जहां लोग अक्सर रात को बाहर जाने से कतराते थे। कहते हैं कि जब चांद आसमान में चमकता है, तब ब्रह्म राक्षस अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। क्या आप तैयार हैं इस खौफनाक सफर के लिए? ब्रह्म राक्षस का नाम सुनते ही आपके मन में क्या आता है? क्या यह सिर्फ एक कहानी है या वास्तव में ऐसी आत्माएं होती हैं जो हमारे बीच भटकती हैं? भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्म राक्षस वो आत्माएं होती हैं जो अपने जीवन में अत्यधिक पाप करती हैं और मृत्यु के बाद उन्हें शांति नहीं मिलती। यह आत्माएं अक्सर उन लोगों को सताती हैं जो उनके पापों का सामना करने की हिम्मत रखते हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसी आत्माएं सच में होती हैं या ये सब सिर्फ डराने की कहानियां हैं? गांव के एक युवक राजीव ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक रात जंगल में जाने का फैसला किया। सभी ने सोचा कि यह बस एक मजेदार रात होगी, लेकिन जैसे ही वे जंगल में गहरे गए, उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। क्या तुमने वो आवाज सुनी? राजीव ने पूछा। उसके दोस्तों ने हंसकर कहा, तुम्हें डर लग रहा है। लेकिन राजीव को पता था कि कुछ तो गलत था। क्या आप कभी ऐसी स्थिति में रहे हैं जहां आपको लगा हो कि कुछ ठीक नहीं है? जैसे ही रात गहराई, राजीव ने अचानक एक छाया देखी। वह छाया धीरे धीरे उनके पास आ रही थी। यह क्या है? उसने चिल्लाते हुए कहा। उसके दोस्तों ने फिर से मजाक उड़ाया, लेकिन राजीव का डर सच था। ब्रह्म राक्षस, किसी ने फुसफुसाया। क्या यह सच में हो सकता है? क्या राजीव और उसके दोस्त इस खतरनाक आत्मा का सामना कर सकते थे? राजीव और उसके दोस्त भागने लगे, लेकिन जैसे ही वे भागे, उन्हें एहसास हुआ कि वे अकेले नहीं थे। पीछे से एक डरावनी आवाज आई, तुम मुझे नहीं बचा सकते। क्या आप सोच सकते हैं कि उस समय राजीव का दिल कितना तेज धड़क रहा होगा? क्या आप उस स्थिति में होते तो क्या करते? अगले दिन सुबह राजीव ने गांव के बुजुर्ग से मिलने का फैसला किया। बुजुर्ग ने कहा, तुमने ब्रह्म राक्षस को देखा है? यह बहुत खतरनाक होता है। इसे संतुष्ट करने के लिए तुम्हें एक विशेष पूजा करनी होगी। क्या आप मानते हैं कि पूजा से आत्माएं शांत हो सकती हैं, या यह सिर्फ एक मिथक है? राजीव और उसके दोस्त गांव वालों के साथ मिलकर पूजा की तैयारी करने लगे। उन्होंने फूल, फल और अन्य सामग्री इकट्ठा की, लेकिन राजीव के मन में डर था। क्या यह सब कुछ काम करेगा? जब आप किसी खतरनाक स्थिति का सामना करते हैं, तो क्या आप अपनी जान को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे? रात का समय आया और पूजा शुरू हुई। सभी लोग मंत्र पढ़ रहे थे और आग के चारों ओर बैठे थे। अचानक हवा में ठंडक आ गई और अंधेरा गहरा हो गया। यहां कोई है? किसी ने चिल्लाया। क्या ब्रह्म राक्षस सच में यहां था? क्या यह सब कुछ खत्म होने वाला था? जैसे ही मंत्र समाप्त हुआ, ब्रह्म राक्षस प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल थीं और वह गुस्से में था। तुमने मुझे क्यों बुलाया? उसने दहशत भरी आवाज में कहा। राजीव ने हिम्मत जुटाई और कहा, हम तुम्हारी शांति चाहते हैं। क्या वह सचमुच उसे समझा पाएगा? ब्रह्म राक्षस ने अपनी कहानी सुनाई। वह एक साधारण इंसान था जिसने अपने जीवन में कई गलतियां की थीं और अब उसे शांति नहीं मिल रही थी। मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए, उसने कहा। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए प्रार्थना करो ताकि मैं शांति पा सकूं। क्या आपको लगता है कि आत्माएं वास्तव में अपनी कहानियां साझा कर सकती हैं? राजीव और गांव वाले प्रार्थना करने लगे। जैसे जैसे सूरज उग रहा था, ब्रह्म राक्षस की आंखों में शांति आई और वह धीरे धीरे गायब हो गया। क्या आपने कभी किसी ऐसे अनुभव का सामना किया है जहां आपने किसी आत्मा को शांति दी हो? या क्या आपको लगता है कि यह सब सिर्फ कल्पना थी? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर आत्मा की एक कहानी होती है और शायद हमें उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। आपका क्या ख्याल है? क्या आपको भी कोई ऐसी कहानी पता है जो हमें बतानी चाहिए? अगर हां, तो हमें कमेंट करके बताएं। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।